हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड सक्सेस एकेडमी। मेरे प्यारे छात्रों एवं मित्रों, मैं सतीश आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हाई कोर्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहली चीज कि पिछले क्लास में आपने जाना वहां पर विधायिका के बारे में, और उसके साथ वहां पर विधायिका के अभिन्न अंग विधान मंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद टॉपिक बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उच्च न्यायालय, यानी कह सकते हैं सबसे पहली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल 314 से लेकर 214 से लेकर के 232 तक बताया गया। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के बारे में, तो भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। सबसे टॉप पर आपका सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद आपका हाई कोर्ट, और उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज अगर हम अगर इसके हिस्टोरिकल उच्च न्यायालय के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहली चीज आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत आपकी क्या किए गए थे। सबसे पहले 3 आपके हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो वहां पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की स्थापना की गई थी, और उसके बाद आपका 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। इसका इतिहास क्या है, तो सबसे पहली चीज की इतिहास के बारे में अगर हम जानते हैं, तो इतिहास सबसे पहले स्थापना की गई यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत आपके क्या किए गए थे, 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कहने का मतलब है कि 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। यानी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। एक आपका किया गया था कलकत्ता, 15 15 अगस्त 1862 के अंतर्गत आपका मद्रास का किया गया, और 14 अगस्त 1862 के अंतर्गत क्या किया गया, बॉम्बे किया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर सबसे पहली चीज की इतिहास के बारे में अगर जानते हैं, तो भारत परिषद अधिनियम या आप इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। वहां पर सबसे पहले किया गया आपका कलकत्ता का किया गया। कब किया गया, तो आप बता सकते हैं 2 जुलाई 1862 में, और उसके बाद आपका मद्रास का किया गया था 15 अगस्त 1862 में, और बॉम्बे का किया गया वहां पर बॉम्बे का किया गया 14 अगस्त 1862 में। अब अगर यहाँ पर जानते हैं 17 मार्च 1862 को इलाहाबाद की स्थापना की गई। यानी फिर से अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, 17 मार्च 1866 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अब अगर हम यहाँ पर आगे जानते हैं, तो सबसे पहली चीज की भारतीय संविधान का आर्टिकल
214 214 के अनुसार ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक आपका क्या होगा, यहाँ पर हाई कोर्ट होगा। यानी कहने का मतलब कि प्रत्येक राज्य के लिए आपका एक हाई कोर्ट होगा, ये बताया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में बताया गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये बताया गया है आपके भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत। तो आप बता सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक आपका अपना एक हाई कोर्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिर से आगे, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 231 में बताया गया है कि सबसे पहले कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। और उसके बाद फिर से यहाँ पर आर्टिकल 241 में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपका हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। यानी दो आर्टिकल्स की यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आर्टिकल 231 क्या कहता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज भारतीय संविधान का आर्टिकल 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों या आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए, राज्यों के लिए या आपका केंद्र शासित प्रदेश के लिए, या आप यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। और उसके बाद फिर से अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल 241 के बारे में जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट अपना एक हाई कोर्ट अलग से बनाया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 241 क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ये बताया गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने जाना कि दो आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल आपका जाना कि आर्टिकल 224 तो 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक आपका अपना एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। और उसके बाद फिर से आर्टिकल 331 में आपने जाना कि यहाँ पर दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। और उसके बाद आर्टिकल यहाँ पर 241 के अंतर्गत आपने जाना केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज की इस आर्टिकल का प्रयोग 1966 में दिल्ली में किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि इस आर्टिकल का प्रयोग सबसे पहले 1966 में एक हाई कोर्ट बनाया गया। तो वो कौन सा हाई कोर्ट बनाया गया था, तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अपना एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और उसके बाद अगर हम जानते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है, तो आप बता सकते हैं 25 हाई कोर्ट है। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो बनाया गया 2013 में, यानी 26 जनवरी, अगर नोट डाल के जानते हैं तो यहाँ पर बनाया गया 26 जनवरी 2013। 2013 में आपका बनाया गया था, तीन आपके बनाए गए थे वहां पर। सबसे पहला आपका बनाया गया था मेघालय और मणिपुर, उसके बाद आपका त्रिपुरा। यानी मेघालय बनाया गया था,
मणिपुर बनाया गया था और तीसरा आपका त्रिपुरा बनाया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेघालय और मणिपुर और त्रिपुरा कब बनाया गया था, आपका 2013 में। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले कि आपका गठन किया गया था 1 जनवरी को। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे नवीनतम की बात करते हैं तो वहां पर आपका जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2000 आपका कब किया गया, 2019 में किया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक और बनाया गया, तो कौन सा बनाया गया, तो 1 जनवरी 2019 में तेलंगाना से आपका क्या किया गया, अलग किया गया। तो किसको बनाया गया, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बनाया गया। अब अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की, आंध्र प्रदेश कहाँ बनाया गया, ये आपका इसका बनाया गया अमरावती में। यानी यहाँ पर सबसे पहली चीज की अगर हम वर्तमान में जानते हैं तो वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, वर्तमान में भारत में 25वां हाई कोर्ट। यानी कहने का मतलब है कि ये भारत का कौन सा हाई कोर्ट होगा, ये भारत का 25वां हाई कोर्ट होगा। यानी कहने का मतलब है कि वर्तमान में भारत का ये 25वां हाई कोर्ट कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट होगा। अब उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आप बता सकते हैं कि वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, 25 आपके हाई कोर्ट है। अब तो सबसे पहली चीज की यहाँ पर आपने जाना कि सबसे 2013 में क्या किया गया था, 2013 में आपका वहां पर गुवाहाटी से अलग करके आपका मणिपुर, उसके बाद मेघालय और त्रिपुरा बनाया गया। और उसके बाद फिर आपका क्या किया गया, 2009 में 1 जनवरी 2009 में आप बना दिया गया तेलंगाना से अलग करके, वहां पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। और आंध्र प्रदेश का जो बनाया गया वह कहाँ बनाया गया, आपका अमरावती में बनाया गया। अब अगर आगे डिस्कस करते हैं तो आगे भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 100 215 क्या कहता है, अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 215, 215 में आपका बताया गया एक अभिलेख न्यायालय होगा। कहने का मतलब हाई कोर्ट क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पर तो हम जानेंगे आगे आर्टिकल्स आपका क्या कहता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 की बात करते हैं तो 216 में आपका क्या बताया गया है कि हाई कोर्ट का गठन या संरचना के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हाई कोर्ट गठन या संरचना में, तो सबसे पहले इसके हाई कोर्ट के गठन की संरचना में तो एक आपका एक मुख्य न्यायाधीश होगा। बाकी क्या होंगे, अन्य अन्य न्यायाधीश होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जाना कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। और उसके बाद आपका अगर हम बात करते हैं इसी की नीचे आर्टिकल, अगले आर्टिकल की, तो आर्टिकल 217 के सब क्लास फर्स्ट में बताया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 217 के सब क्लास फर्स्ट में बताया गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति
न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो ये आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और जो बेस होगा वो बेस क्या होगा आपका? कोलिजियम। कोलिजियम प्रणाली अपनाई जाएगी। यानी कोलिजियम प्रणाली अगर हम समझते हैं तो यहां संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, यानी सबसे पहली चीज कोलेजियम प्रणाली। आपने यहां पर जाना कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 217 के अनुसार वहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। लेकिन कोलेजियम प्रणाली का आपका यूज किया जाएगा और उसके आधार पर यहाँ पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर संबंधित राज्य के राज्यपाल, अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि अगर एक कॉमन हाई कोर्ट बनाना होगा तब वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पर तब जो संबंधित आपके राज्यों के राज्यपाल होंगे उनसे सभी से क्या किया जाएगा? परामर्श लिया जाएगा या आपका जो है सलाह लिया जाएगा। अब अगर हम इनकी योग्यता के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले चीज की योग्यता के बारे में बताया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 के सब क्लास 2 में बताया गया है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल 217 का सब क्लास सेकेंड क्या कहता है? यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता के बारे में बताया गया। अब अगर हम बात करते हैं योग्यता के बारे में तो सबसे पहली चीज की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। अगर दूसरी योग्यता के बारे में बात करते हैं तो 10 वर्षों तक 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का वकील हो या की कंडीशन पर 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रह चुका हूं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर योग्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहली योग्यता आपकी जो सिमिलर क्या होनी चाहिए? यहाँ पर आपका बताया गया है कि भारत का नागरिक हो और 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का वकील हो और उसके बाद आपका या की कंडीशन पर 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो तो उसे आपका क्या बनाया जा सकता है? वहां पर सुप्रीम आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहली चीज की आप अगर हम बात करेंगे कार्यकाल के बारे में तो कार्यकाल के आपका जो कोई निश्चित नहीं है, वहां पर एक सेवानिवृत्त की जो बाउंडेशन है वो है। तो सबसे पहली चीज की अगर हम पहले क्या था तो पहले आपका बताया गया 60 बताया गया था 60 वर्ष तक। और बाद में क्या किया गया? 15वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 के अंतर्गत आपका क्या कर दिया गया? 62 वर्ष की आपकी एज लिमिट कर दी गई। यानी अगर बात करेंगे यहाँ पर कार्यकाल के बारे में बताते हैं तो कार्यकाल पहले 60 वर्ष था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 15वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 के अंतर्गत क्या कर दिया गया? वहां पर 62 वर्ष 60 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 62 वर्ष कर दिया गया। और यहाँ पर कोई भी कार्यकाल आपका निश्चित नहीं है कि कार्यकाल कोई 5 वर्ष का होगा या आपका 6 वर्ष का होगा। इस तरीके से कोई भी कार्यकाल आपका निश्चित नहीं किया गया। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहली चीज की शपथ।
भारतीय संविधान के आर्टिकल आर्टिकल आपका बताया गया है 299 के अंतर्गत शपथ के बारे में बताया गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 219 क्या कहता है, शपथ। तो शपथ कौन दिलाएगा, शपथ वहां पर आपकी जो है राज्यों के राज्यपाल दिलाएंगे, संबंधित राज्यों के राज्यपाल दिलाएंगे। शपथ का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 219 में किया गया है। शपथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 219 में बता दिया गया है शपथ के बारे में। तो शपथ कौन दिलाता है, शपथ राज्यों के राज्यपाल द्वारा क्या दिलाया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं शपथ के बारे में, आपने जाना कि शपथ कौन दिलाएगा, राज्यों के आपके राज्यपाल दिलाएंगे। अब अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इनके वेतन के बारे में। तो वेतन आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 221 के तहत, यानी वेतन जो दिया जाता है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 221 के अंतर्गत वेतन मुख्य न्यायाधीश का कितना है, तो वहां पर 2.5 लाख रुपए और 2,25,000 किसका है, आपका जो है अन्य न्यायाधीश का। भारतीय संविधान के आर्टिकल 221 के तहत 221 के तहत आपका बताया गया है, यहाँ पर वेतन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली चीज की वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख रुपीस। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अन्य न्यायाधीश, 2.25 लाख रुपीस वेतन। अब अगर हम बात करते हैं वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। अब अगर हम यह बात करेंगे पेंशन के बारे में, तो पेंशन दिया जाता है, पेंशन दिया जाएगा केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की देखिए यहां पर आपने जाना कि सबसे पहली चीज कि वेतन, वेतन के बारे में। तो वेतन आपका सबसे पहली चीज की वर्तमान में अगर हम बात करते हैं वेतन की, तो वेतन आपका 2.5 लाख रुपए है। और यहाँ पर अन्य न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है 2.25 लाख रुपए, यानी आपका 2,25,000 रुपए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेतन जो दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से। अब अगर हम फिर से बात करते हैं यहाँ पर कि जो पेंशन दिया जाएगा वो केंद्र की संचित निधि से। अब वेतन का अगर हम बात करते हैं, वेतन का वर्णन कहाँ पे किया गया, तो वेतन का आपका जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है आपकी दूसरी अनुसूची में, इसका वर्णन किया गया। अब तो सबसे अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे बताया गया है कि अपना त्यागपत्र, त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। यानी त्यागपत्र, सबसे पहले यहाँ शपथ, शपथ तो आपके राज्यों के राज्यपाल संबंधित, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यह त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किसको देंगे, ये आपके राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। अब अगर आगे चलते हैं तो आगे हम जानेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 223 क्या कहता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कार्यवाहक हाई कोर्ट में भारतीय संविधान का आर्टिकल 223 क्या कहता है, हाई कोर्ट में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
किसके द्वारा होगी, तो यह आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब अगर हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 224 क्या कहता है, 224 में बताया गया हाई कोर्ट में एक अपर एवं जो है क्या होगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। अपर हाई कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो जो अपर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगी, लेकिन सलाह कौन देगा, मुख्य न्यायाधीश कहाँ का, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो आपका वो क्या करेगा, अपर व कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त के रूप में आपका सलाह देगा, और उनकी जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, कार्यकाल आपका 2 ईयर का उनका कार्यकाल, 2 ईयर्स का कार्यकाल होगा। अब अगर आगे जानते हैं तो आगे सबसे पहली चीज की भारतीय संविधान का आर्टिकल आपका जो है 224 का क्या कहता है, यहाँ पर 224 का में आपका जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वो आपका कौन करता है, तो वहां पर राष्ट्रपति की सलाह पर आपका कौन करेगा, मुख्य आपका वर्तमान में यहाँ पर जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो करेगा। यानी कहने का मतलब है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में भारतीय संविधान का आर्टिकल 224 के सब क्लास का में बताया गया है, हाई कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, तो आप बता सकते हैं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्रपति की सलाह पर कौन कर सकता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका नियुक्त करने का कारण क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि गण पूर्ति के लिए, अब गणपूर्ति के लिए जब किसी भी प्रकार की कोई भी बैठक करना हो उस कंडीशन पर आपका जो है गणपूर्ति ना पूरी होने के कारण क्या किया जाएगा, वहां पर इनको नियुक्ति की जाएगी। अब उसके बाद अगर हम जानते हैं कि सबसे बड़ा आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा आपका हाई कोर्ट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अगर फिर यहाँ पर आगे हम जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली चीज की आपने आज जाना हाई कोर्ट के बारे में, और यहाँ पर आपने पढ़ा कि सबसे पहले की हाई कोर्ट के आपका बताया गया भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के आपका 232 तक इतिहास के बारे में जाना, तो भारत परिषद अधिनियम 1861
के तहत क्या किया गया, आपका 3 हाईकोर्ट की स्थापना की, कलकत्ता और मद्रास और बम्बई की स्थापना की। कलकत्ता की स्थापना की गई थी 2 जुलाई आपका 1862 में, और फिर उसके बाद आपका मद्रास का किया गया था 15 अगस्त 1862 के अंतर्गत, और बॉम्बे का किया गया था 14 अगस्त 1862 के अंतर्गत, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च आपका 1866 में किया गया। तो ये सबसे बड़ा आपका हाई कोर्ट है। और उसके बाद बताया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 के अंतर्गत क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए अपना एक क्या बनाया जाएगा, एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। अगर आगे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर फिर से बताया गया है आर्टिकल 231 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अपना एक कॉमन क्या होगा, एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। और उसके बाद बताया गया आर्टिकल 241 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ये व्यवस्था आपकी की गई थी। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया था, इसका प्रयोग सबसे पहले 1966 में हाई कोर्ट बनाया गया। कहाँ बनाया गया, किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली में बनाया गया। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो 26 फिर से आपका बनाया गया 26 जनवरी 2013 में, आपका क्या गुवाहाटी से अलग करके वहां पर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा की स्थापना की गई। 3 आपके तो 24 हो गए। उसके बाद 25वां आपका क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, और उसको आपका तेलंगाना से अलग किया गया। कब बनाया गया, 1 जनवरी 2019 में बनाया गया। तो अगर हम बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट है, वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट बताए गए। अब अगर तो आगे डिस्कस करते हैं तो आगे आपका बताया गया है हाई कोर्ट का एक अभिलेख, यानी आर्टिकल 215 में बताया गया है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। और अभिलेख का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से जो लेखा तैयार करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वो आपको बताया गया है आर्टिकल 215 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का आर्टिकल 216 क्या कहता है, हाई कोर्ट का गठन या संरचना के बारे में। तो उसके गठन और संरचना के बारे में क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 217 के सब क्लास फर्स्ट में हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और वो कोलेजियम आपकी पद्धति अपनाई जाएगी, यानी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सलाह पर। अब यहाँ पर अगर एक कंडीशन होती है कि अब अगर कॉमन बनाया जाएगा तब क्या किया जाएगा, वहां संबंधित सभी राज्यों के राज्यपाल की आपकी सहमति के आधार पर, या आप कह सकते हैं सलाह के आधार पर क्या किया जाएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब आगे बताया गया आर्टिकल 217 के सब क्लास 2 में आपका बता दिया गया है न्यायाधीश की योग्यता, भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील हो, या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। कार्यकाल के बारे में बताया गया है, कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर सेवा निवृत्ति की जो आपकी एज है वो कितनी है, पहले थी 60 वर्ष, और आपका 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत क्या कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया। और उसके बाद भारतीय संविधान का आर्टिकल 219 में शपथ के बारे में बताया गया। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ राज्यों के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अब अगर आगे चलते हैं वेतन के बारे में जानते हैं, तो वेतन का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 221 में बताया गया, वेतन मुख्य आपका दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से, और पेंशन दिया जाएगा वहां पर केंद्र की संचित निधि से। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए होगा, और अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 रुपए होगा। यहाँ पर त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और आप बता सकते हैं आगे 223 में क्या बताया गया, हाईकोर्ट का एक आपका जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 224 क्या कहता है, एक अपर व एक कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और सलाह कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश। आगे बताया गया उनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। और आपका आर्टिकल 224 का क्या में बताया गया है, हाईकोर्ट में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा की सलाह, राष्ट्रपति की सलाह पर कौन कर सकता है, वहां पर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपका कर सकता है। तो आज की क्लास में यहीं तक, पिछली क्लास आगे की क्लास में हम जानेंगे वहां पर हाई कोर्ट, उसके बाद आपका तदर्थ न्यायालय क्या होते हैं, उन सब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर हम आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो या उसके साथ साथ हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो, तो प्लीज शेयर करिए, और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को जोड़िए प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।